दोस्तों, आज आपने जो कहानी सुनावा इनो मेन टॉपिक वो है कि इन हागई जुबान रे मायने अमृत है और इन्हीं जुबान रे मायने विष है। तो देखो, भमंग बोल बोलनियो आदमी वे बिना दुनिया में लाखों दुश्मन हो जाया करे, और जो मीठो वचन बोलनियो वे बिना लाखों सेण हो जावे। तो देखो, इन टॉपिक माते आपने बहुत अच्छी ज्ञान री बात सुनावा के अच्छी वाणी रो कितो अच्छो मतलब प्रभाव पड़ जावे और कड़वी वाणी रे मायने कितो मतलब आदमी नुकसान होया करे। इन टॉपिक माते बहुत अच्छी ज्ञान री बात है। और राव जी ज्ञान गंगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल माते मारा सभी प्रेमी मित्रों रो घणे मानसों हार्दिक स्वागत है सा। और मारा सभी हेताड़ू दोस्तों ने मेलाना गौतम चंद्र आवरी तरफ से घना घना राम राम सा। तो दोस्तों, कहानी छोटी है लेकिन इनमें जो शिक्षा है, इनो ज्ञान है, और एक बहुत ही बड़ो है। तो ध्यान पूर्वक पूरी कहानी सुनजो। तो चिंटू जी, कवि लोग कहे हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करेर आप ही शीतल होई। के बाणी एड़ी बोलनी शीतल नाव ठंडा ने कया करे। आप खुद शीतल स्वभाव रो होई और शीतल शब्द बोलिनी तो वो बहुत ही अच्छो लागी, और वो दूसरा माते भी बिनो असर पड़ी प्रेम रो शीतल बोली रो तो मतलब कायदो या करे। जद कहो जी बड़लिया अमृत बसेर जो कोई जाने बोल, विष वासगरा उतरे न जीवा तने इलोल। आ चिंटू जी हागई जुबान है तो के पहली रे टाइम रे मई हमें ही कटी कटी ला दई है। एड़ा एड़ा झाड़ा कर बैठा सरप खायोड़ो तो बिनो विष 21 बार झाड़ो मंत्र बोल न उतार देवता। पहली है इंजेक्शन ग्लूकोज दवायान होती कोनी, और बिचूरो झाड़ो तो आज रे दिन चिंटू जी बालाजी री कृपा है मैं भी देऊँ 7 बार बहुत छोटो झाड़ो पड़ता ही बिचूरो जेर उतर जावे। जना कवि लोग का कहो है कि हागई जबान तो देखो सरपरो बिचूरो जेर उतर जावे, और हागई जबान एडो भमंग बोल कहो वे तो सब मई 50 जना बिन माते होटल लेन हम जावे। तो हमेशा ही आदमी ने अच्छी भाषा बोलनी और अच्छा लोगों रो साथ करनो। अब चिंटू जी एक कई करियो कि एक चंदनपुर नाम रो नगर हो, उन नगरों बारे एक राम सुखदास जी जना महात्मा जी रो धूणो हो। अब वे महात्मा जी बहुत ही अच्छा महापुरुष आ। तो देखो चिंटू जी, राजा और राजा रो मंत्री और साथे 2 सिपाही ए बाबूजी रे धूणे माते गया कि भाई आगे कोई यात्रा में जावा, जो को पहला गुरु महाराज प्रणाम कर और आशीर्वाद ले ला। तो उन बात रे महीने जो को अपने कोई डर है को ये। अब राजा तो बहुत बुद्धिजीवी है। तो देखो चिंटू जी कहीं कहो कि संत मिलन को जाविए तज माया अभिमान, अरे जितरा पेंड सामी धरे रे उतरा यज्ञ समान। अच्छे संत महापुरुषों रा दर्शन करने वास्ते जावा, उन टाइम में चिंटू जी कोई आदमी चाहे कि तो अरब खरब शंख नीलपति वैनी तो अभिमान ने तस देनो। अब जिन टाइम रे मायने चंदनपुर रा राजा वीर सेन जी बाबूजी रे धूणे माते गया है और महात्मा जी प्रणाम करिया। चिंटू जी महात्मा जी देखन बोलिया, ए राजन आज आप कोई यात्रा में जाओ? तो हाँ महाराज बाबूजी आज मैं यात्रा में जाऊं। तो राजा मारो जो भी वचन है वो शब्द याद रखनो। एक तो राजा थारी जो भाषा है इन बोली मते एक तो संयम राखनो, जरूर तू ज्यादा नहीं बोलनो और मीठो शब्द बोलनो ताकि आकलो आदमी अपनो बहुत ही अच्छो प्रेमी हो जावे। जड़ा देखो चिंटू जी एक महान विद्वान कवि हुआ सिलावटा री बासणी बोरनाडा, जारो नाम
राव जी स्वर्गीय श्रीमान भूरा राम जी महाकवि हा तो बे कई कहो के कुटक वचन रो जेर औषधि सुई उतरे नहीं अपन मारवाड़ी में ओखद कया करे ओखद यानी दवा कुटक वचन रो जेर ओखद सु उतरे नहीं और बिन माते जंतर मंत्र लागे नहीं फेर वो बिचू डंक जीव बदे भूरजी भूरजी कहो एड़ो गलत शब्द कहोड़ो वे तो बिचूरो तो बड़े झाड़ो है लागे तो ही उतर जावे दवाई उतर जावे अर गंदो शब्द कहोड़ो वे कुटक वचन तो बिनो कदे जेर उतरे को वो आदमी मरे जड़ तक याद रखे कि मैंने फलान जी एड़ो गलत शब्द कह दियो। अब चिंटू जी महात्मा देखन बोलिया हे राजन आप एक राजा हो एक तो कदे अभिमान नहीं करनो कि मैं देशपति राजा हूँ मैं कदे भी नहीं होनी चाहिए कारण चिंटू जी सग्राम दास जी महाराज कहो कहे संत सग्राम आ मैं भूंडी रे भाई रे लंका पति रो राज खोई दियो इन बाई पूरा कियार यादव 56 करोड़ केरव सकल संगारिया जद कर्म कंसरो फोड़ कर्म कंसरो फोड़ जोरासंद जान गमाई और संत कहे सग्राम आ मैं भूंडी रे भाई सग्राम दास जी कहो लंकापति रावण मैं करी जना उनो विनाश होगो और कौरव दुर्योधन मैं करी तो बिनो भी विनाश हो गयो तो इन वास्ते हमेशा ही ओ ध्यान राखनो के जो आदमी रे कने नरमाई होय नहीं नरमाई में नपो मोकलो और करड़ाई में कांटा घनी करड़ाई रावण करी जना राम जी काट दिया बिना आटा तो ए बातां करड़ाई में होया करे राम जी एड़ी करी बिने मायने जको बचे रावण रा तन कई को हम पेंकड़ीज बोलाई दिया तो चिंटू जी संत महात्मा कहो हे राजन ए थारा मंत्री और सैनिक भी सुने हैं आदमी ने ते प्रदेश रे माई जावो तो भाषा रो एकदम संयम राखनो और मीठो शब्द बोलनो ताकि आपने कटे भी आवादर मिल जावेला। अब चिंटू जी महात्मा जी कनु आशीर्वाद लेन राजा तो बटू रवानी होगा है। अब बैठा दूसरे दिन लगभग 40 कोस बैलगा पहुंच। अब चिंटू जी पहली पुराना समय रे मायने टूटियान टूबेलान बिजीन मशीनरी तो होती कोनी और बरसात होती तो तालाब रो पानी और नहीं तो ऐज को कुआ बावड़ी रे मायनो पानी लावता और पानी री बड़ी समस्या होती 15 दिनों हिनान करता क्यों पानी री समस्या ही एर हमें तो एक जनो हिनान करे जन 5 बाल्टी पानी ढोले एर उन टाइम में पीऊ नहीं पानी हो को। अब अटिनु राजा और राजा रो मंत्री 2 सैनिक एक चोरायो फंटियो कहाँ कड़ रहे मायने राजा देखन बोली अरे भाई प्यास इतनी लागी है तो आदमी चिंटू जी भोजन बिना तो 4 घंटा बड़े अधिक दगाई लेवे और पानी बिना आधो घंटो ही धके को। अब राजा देखन बोली अरे भाई सैनिक तू जा हम ही एक दफा कुटिया दिखे और उन कुटिया में जे पानी वे तो तू जा और थोड़ी पानी पिया अरे नींगे करन तो आओ बेटी रा बाप उठ पानी मिले तो अपनी जान बच जाई। अब चिंटू जी राजा रो सैनिक हो अरे देखो सैनिक हो जना वो तो एक राजा रागे नौकर हो पर आदमी री अलग अलग बुद्धि वह है। अब आगे एक बाबूजी बैठा जको जन्म आंधा और चिंटू जी बाबो बहुत ही ज्ञानी पुरुष समझदार और पार किया तो हर एक चीज री बोली पर कर लेता कोई मनुष्य री और कोई जे जानवर पक्षी पंकेरू बोलतो तो बोली रे साबू कहता भाई वो पंकेरू एडो है। अब वो सैनिक आतरे मायने जो को डंडो लियोड़ो टोपी लगायोड़ी और चिंटू जी राम कुटियर आगे जान देखियो के आंधा बाबूजी बैठा तो देखो ओ मन में जानियो मैं तो एक राजा रो सैनिक हूँ और मारे खने तो बहुत ही पावर है। जान देख बोलिया रे आंधिया पानी पातो रे। अब देखो चिंटू जी अलग अलग समझ हुआ करे है ओछो वो उत्पात करी जो संस्कारहीन होई और माता पिता अच्छी शिक्षा नहीं दी संस्कार नहीं दिया
एर अच्छा लोग री वो संगति नहीं करी जन वो हमेशा ओची भाषा बोली। कहो जान आंधिया पानी पारे बाबूजी बोली अरे भाई कौन है पाचो बोली के बोले कहीं आंधिया पानी पाई दे। बाबूजी देख न बोलिया जिण मार्ग आयो नहीं बिन मार्ग पाचो जातो रे बोलो बोलो थू चाहे भली ऊंधो पड़न हावो पड़े तो मैं पानी पाऊं को मारे एक नेम है और चाहे भली तू मने मार देवे तो मैं मटकी रे हाथ ही लगान दू को। कई देर तक माता फोड़ी करी तो बाबूजी एक चादर ढाल मटकी रे माते नहीं हाथ देन बैठ गा एर लोटो हो जो खोले में लुकाई लियो। अब चिंटू जी बाबूजी भी नहीं पहचान कर ली कि वो बहुत ही मतलब नीच बुद्धि रो और बहुत ही संस्कारहीन आदमी है। अब वो पाचो जा कहो सा पानी तो घणो ही है पण एक आंधो बाबो बैठो है एर बड़ो जिद्दी लो है जो को कितो ही कहवा तो वो पानी पावे को कह राजा रो मंत्री पछ मंत्री जी रेगा जना पानी मंदरे में अभिमान तो होई छ। मंत्री जी कहो रे कितो ही वे तो तू एक सिपाही है और मैं मंत्री हूँ राजा मन सलाह पूछे ओ मैं जाऊं अम्मार पी न पानी को पावे न बोल पड़ी है अरे मैं बड़ा बोल अन्नी को लाग मैं मंत्री हूँ और तू भाई कहो रे कहा हाँ मैं ही नहीं कहो मैं राजा रो सैनिक हूँ। अब चिंटू जी वो मंत्री विने भेड़ो रहे जो बुद्धि हकरी कटू आवे मंत्री एन राम कुटिया कने जान देन बोलिया रे आंधिया मारा आदमी आयो तू पानी नहीं पायो लोटो बार मन पानी पा तो कौन है भाई कह चाहे कोई भी वो रस्ते बेता हमें एर आंधिया मन पानी भाई दे। अरे चिंटू जी डोकरो बाबो देख न बोलिया मैं तो पानी थने पाऊँ ही को नहीं के थने ध्यान है थारे चाहे भली कितने रुपया मोरा जोई जाए तो ले ले थने मैं पैसा दे दूँ मोल खरीद ले पानी थने ही खरीद लूँ थारी मटकी नहीं खरीद लूँ और पानी भाई दे तू मने दियो बाबो देख न बोलियो चाहे तू मने मार मारा हाथ टुकड़ा कर दे जे पण हूँ थने पानी पाऊँ को। अब वो मंत्री कहो हेलो थाने अके शाही बिजे शाही तुर्रे शाही ने तुर्रे शाही बढ़िया बढ़िया देऊं और देख न बोलियो थारा रुपया घरे ली जान बढ़िया तिजोरी मेल दे जे और मैं थने पानी पाऊँ को। अब वो हार परो चिंटू जी पाचो आन बैठो राजा कह रे यो कई थे जो को खाता खाता फिरो बिचू खायोड़ी वांदरी करे जो करो अरे पानी पीन आया कि नहीं आया। मंत्री और सिपाही देखन बोलियो राजा साहब कहीं क्यों आपने अरे आंधियो बाबो बड़ो खतरनाक है मरना तेवड़ लिया के मटकी रे हाथ नहीं लगान दूं। राजा कहो रे दानी मैं जाऊं तो के कहीं टसा आप जाना हूँ है जो को राजा जान पानी पाई देला तो के मैं राजा ना बताऊँ को नहीं आंधो है जना। अब देखो चिंटू जी महात्मा जी री बात याद आई राजा ने के गुरु महाराज कहो के ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई औरन को शीतल करे आप ही शीतल होई। तो महात्मा जी कहो के भाई हमेशा मीठी बाणी बोलनो भमंग बोल बोलियम फायदो वे कोई। अब चिंटू जी राजा साहब जायपरा अरे नजदीक पहुंचिया बाबा जी प्रणाम यूं कर आंधिए बाबे रे पगारे हाथ लगा और 3 बार यूं नमस्कार करिया बाबा जी प्रणाम आप हमारे पिता तुल्य हो और एक महात्मा हो आंधा होना तो कहीं वे देखो आप कर्म हुए है पर आप हो हमारे गुरु और मैं आपने एक तकलीफ दे हूँ मारे ऊपर गुरु महाराज इतनी कृपा करो मने एक लोटो पानी आप पाई दो। अब तो के बताई चिंटू जी आंधियो बाबो बड़ो मंदरे मायने राजी हुयो अरे देखन बोलियो सा रुक जो बैठा तो कोनी के उबो मैं अरे दो थाने में आसन दूं बिचौने वास्ते और ओ कोई मोटा आदमी है बहुत ही बुद्धिजीवी और संस्कारवान परिवार मुँह है। अब उन्हीं टेम रे मायने जको बिचावणो करियो आंधियो बा आपरे हाथू और देन बोलियो राजा साहब बिरजो। अब राजा साहब बिरज नो कयो और चिंटू जी राजा ने मंदरे मायने बहुत अचंभो हुयो
रेस अरे देख न बोलिया वो बाबा जी का आपने कहीं था कि मैं एक गरीब मजूर आदमी हूँ कर राजा हूँ कर राजा रो नौकर हूँ आप आपने कहीं ध्यान पड़ियो रेस उन टाइम रे मैंने आ दिया महाराज देखन बोलिया हास हे राजा साहब आपरी भाषा और आप आन मारू प्रणाम कर और बोलिया नहीं तो बोलते ही मने पतो लागो कि ओ आदमी बहुत ही बुद्धिजीवी है संस्कारवान है और गुरु ज्ञान लियोड़ो है रेस तो ओ आदमी वाकई देशपति राजा हो सके हास है कि आप राजा हो इनमें कोई फर्क है कोई नी अब इतनी बात बोआन दो आदमी कहो न चिंटू जी राजा ने बड़ो अचूबो हुयो हास कि एक जन्म अखम आंदा आदमी और मारी पहचान करन कहो आप राजा हो हास हे महाराज आप मन बताओ आपने कई बात री पहचान पड़ी रेस जद महाराज देखन बोलिया राजा साहब मैं आंधो बलियो मारे बाहरली आंखियां फूटोड़ी है पर मारे ये री आंखियां फूटोड़ी है को नी मारे हृदय रे मायने ज्ञान प्राप्त होड़ो भगवान री है मेहरबानी हास ए राजा साहब भरिया सो हबड़ के नहीं घड़ो भरियोड़ो हुई फुल तो वो कदी हबड़ के को नी भरिया सो हबड़ के नहीं रे हबड़ के सो आदा मर्दा संदी पार का बोलिया लदा लादा ए राजा साहब आज मने 45 साल हुआ माला फेरता ने हास और मैं आदमी बोलते ही पहचान लूं कि ओ शेर है कि अध शेर है कि एक टकेरो है हास अब राजा है जो को गुरु जी रे पगार है हाथ लगान के ए बाबू जी आप तो महापुरुष हो हास आप हमारी बोली कह दियो कि आप देशपति राजा हो रेस अब चिंटू जी राजा मन में विचार करियो काईटा मने तो है जो को ओळख लियो वेला आइडियो लगा नहीं हास पर जको मारो मंत्री और सिपाही आयो बारे बारे में मैं पूछू रेस अब राजा कहो मारू पहला अटे कोई आप कने बाबू जी आया हो कैसा एक पहल पोत आयो वो मने लागे कोई राजा रो सिपाही वे नहीं इन तरीके ओछी बुद्धि रो एर आन ओछी भाषा इस्तेमाल करी हास जड़ा राजा साहब मैं बिने मना कर दी मैं बिने कहो भाई तू सिपाही है राजा रो मैं तने पहचान लियो पर तू ओछो शब्द बोलियो मैं तने पानी पाऊं को नी तो पछे बाबू जी भले उन बाद में एक आदमी आयो जो को मने पैसा रो और मोरा रो लालच दियो हास है कि वो मने लागे राजा रो कोई मंत्री हो हास तो मने पहली आन ओछो बोल न कहो थारा पानी रा पैसा ले बोल कितना पैसा ले आंदिया ले हास तो राजा साहब मैं आइडियो लगायो कि ओ राजा रो मंत्री हो सके जना पानी राय जो पैसा धामिया हास पर राजा साहब मैं बात दोया नहीं मना कर दी बारी बाणी रे मायने बहुत ही विष हो अमृत रो तो लवले सी हो को नी और आप री बाणी एडी है कि आप बोलता ही मने बहुत ही अच्छा लगा जड़ा मैं क्यों बहुत ही अच्छो बुद्धिमान आदमी है जड़ा वो आदमी तो कोई राजा है हास अब चिंटू जी आंधो आदमी इन 3 मिनकों री पहचान करी अब राजा देखन बोलिया वाह गुरु महाराज आप तो बहुत बहुत धन्य हो ना आप रे ऊपर तो भगवान री कृपा है हास ए महाराज वो एक तो मारो मंत्री हो और एक मारो सिपाही हो हास जड़ा सूरदास जी देखन बोलिया हे राजा साहब एड़ा ओछा आदमी ने आप मंत्री मत राखो हास वो आदमी कदे भी आप रे मायने धोखो कर सके हास क्यों ओछो वही जो को वो हमेशा ही उत्पात करिया करे रेस जड़ा चिंटू जी एक कवि कहो मरकट था और मद प्यार केमच लागी घात मरकट नाव शास्त्र में बांदरे ने कहवे हास एक बांदरो फुदा का मारतो मारतो कोई राजा रे बाग कने गियो अर बट केमचरी बेल लागोड़ी रेस तो केमचरी एक फली पाकोड़ी जो बांदरो हाथ में जेली एर के उन फली रे ऊपर बा कंपी लागोड़ी इन बांदरो घड़ी घड़ी रखाच कुचरिया करे हास अब चिंटू जी केमच पूरे शरीर में लागी जो बांदरे लाई उठ गई रेस मरकट था और मद प्यार केमच लागी घात अब बोयूं लुड़तो लुड़तो मसान नो थड़ो हो बट जान बा राख लगावणी हारू करी हास अब मरकट था और मद पिया केमच लागी घात भूत लगियो उठ मसान में कोई भूत हो जो बा मात छिया पटक दी हास
अब छिया पटकी इनके वो अटी अटी लुटणो हारू यो थड़े मा तू भाटा आगा लिया नीचे बिचू बाटो कालियो जो वो भड़क आई गो हास भूत लगियो और बिचू डंकियो अब क्यों नहीं करे उत्पात के भाई बांदरो तो हो मद ना दारू पी लियो अरे पचे भूत लागो अरे बिचू खाई गो जन वो तो पचे उत्पात मचावनो ही छो हास तो एक महात्मा रो दृष्टांग है कि जको चिंटू जी के ओचो होई नहीं वो हमेशा ही उत्पात करी और वो गलत शब्द कही हास और समझदार हुए वो कदे मिथ्या शब्द कहवे कोई नी अब राजा साहब फट देती रहा आपरी जेबरे मायनो चांदी वाला 5 रुपया कार्ड परा हास और देन बोलिया गुरु महाराज अब मैं तो मुसाफरी में जाऊं हूं और ए मारी तरफ रा आप रे चादर रा ए मारी भेंट है जो को आपने लेनी पड़ी हास महात्मा देखने बोलिया भाई मैं तो अब आंधो आदमी हूं माला फेरू मने पैसा रो कई करनो है हास पर इन जगह एक दान पेटी पड़ी है बिन मायने आपने एक दो जो को गौ सेवा रे वास्ते काम में ले बाकी मने माया मोह है कोई नी तो देखो चिंटू जी बोली रो इतो फर्क पड़े हास अब सूरदास जी देन बोलिया राजा आइंदा भी ध्यान राखनो ओछे आदमी रो कदे साथ नहीं करनो रेस और आप राजा हो पर कटे भी जाओ तो ओछी भाषा रो भी इस्तेमाल नहीं करनो हास और एक आ कदे भी नहीं कहनी मारे तो फलाना री जरूरत नहीं फलाना मारे काम ही नहीं पड़े मैं तो यूं कर लूं तो चिंटू जी धक्के किनो ही कोई नहीं और कदे भी मनरे में मान गुमान रखे तो वो सुख पावे कोई नी जना देखो राजा ने भी बहुत अच्छो ज्ञान होगो और राजा आन उन मंत्री और सिपाही रो भी मायनो पाड़ियो हास हे बेटी रा बाप सूरदास जी ने थे जान यूं बोलिया कि हाँ दिया पानी पाई दे तो भाई इन ओची भाषा रे मायने फायदो है कोई नी अब देखो चिंटू जी जड़ा कहो इनी जीव रे मायने अमृत है और इनी मायने विष है अब देखो राजा जान पानी पीन आया बहुत ही महात्मा प्रसन्न हुआ हास और वो मंत्री सिपाही हो जखने माते महात्मा ने भी क्रोध आयो और बेहद तिरसा निकलिया बन पानी पायो को ये नी हाँ हमारे सुनियोड़ी ही जड़ी श्रोता आगे पेश करी अगर इनमें किड़ी प्रकार की भूल चूक त्रुटि वे तो मैं सब लोगों को क्षमा चाहूँ साहब और बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।